हेलो एवरीवन। हेलो क्लास 12। तो अभी यहाँ पर मैं आपका डाउट्स यानी कि प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपके प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 55 एंड हमारे पास 57। ओके, अभी हमारे पास चौकिया मार्कर की प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड पर नहीं करवा रहे हैं, मगर आपका जो डाउट्स है वो आज के आज ही क्लियर करेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कहा है कि आज ही कीजिए। अभी यहाँ पर हम आपके डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास है क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स, और जो चैप्टर ये हमारे पास है अकाउंटिंग रेशियो है। चैप्टर नंबर हमारे पास HBSC में 8th है एंड CBSE में 4th या 5th चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। इस बुक में एक क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च हमारे पास है 11 लाख। 2017-18 और 18-19 दो ईयर्स दिए हुए हैं, तो दोनों ईयर की हमारे पास फाइंड द ITR की फुल फॉर्म इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो दोनों में ही हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने हैं। मैं पहले निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर 2016-17। ओके, 2017-18। ठीक है, तो 2017-18 के लिए हमारे पास फाइंड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऊपर आता है और डिवाइडेड में आता है एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं लिखता हूँ सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स। तो सेल्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ये आपकी है ₹75 लाख, 75 लाख रुपए है। और बताया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन कोस्ट। ग्रोस प्रॉफिट कोस्ट का 20% है, तो पहले लेट कर ली मैंने कोस्ट को ₹X। देन ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा? क्वेश्चन में ही गिवन है कि ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कोस्ट, कोस्ट का 20% है, तो कोस्ट अगर X है तो इनटू में ग्रोस प्रॉफिट है ये। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट X इंटू 20/100, तो यह आ जाएगा 20×100 यानी कि ₹X/5। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगी कोस्ट और ये है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो नाउ अब सेल्स, कोस्ट और जीपी तीनों में एक रिलेशन होता है कि सेल्स इज इक्वल्स टू होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जीपी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स की वैल्यू है 75 लाख रुपीज़ यानी कि 75 लाख, इज इक्वल्स टू कोस्ट हमारे पास है X प्लस ग्रोस प्रॉफिट है X/5। ठीक है, अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 75 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो आएगा 5, तो यहाँ पर है 5X + 1X यानी कि 6X। ओके, तो यहाँ पर X की वैल्यू हमें निकालनी है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको वहीं रखो, बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ। तो यहाँ पर है 75 लाख ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो 5 ये डिवाइड में जो है उधर गया तो मल्टीप्लाई में, और जो 6 मल्टीपल में आए तो डिवाइड में। अगर इसको 6 से मैं कैंसिल करूँगा तो 6 1 6, 6 2 12, 6 5 30, 1 2 3 4 0, तो यह आ जाएगा X इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 0 है हमारे पास, और 5 5 25, 2 कैरी 12 60 और 2 62 यानी कि 62,50,000। तो व्हाट इज X? X क्या है? X है कोस्ट, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है कोस्ट का? कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारे पास आ गया ₹62,50,000। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद हमारे पास हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ देखते हैं। इन द ईयर 2017-18 ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज बाई 3 लाख, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री जो है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 3 लाख से कम हो गई। इसका मीन्स क्या हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी? ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये रही 11 लाख, इससे 3 लाख इसमें प्लस कर दीजिए। इसमें 3 लाख क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए
तो आपका आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ₹14 लाख, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है 14 लाख है। अब ये 3 लाख डिक्रीज हो गई, मतलब कितनी रह गई 11 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 11 लाख। तो इन दोनों की हेल्प से हमारे पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री, क्या आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ये हमारे पास है 14 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हमारे पास है 11 लाख और हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो 14 और 11 होता है 25 लाख, और 25 लाख को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 12,50,000। ओके, तो फॉर 2017-18 फॉर 2017-18 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हमारे पास आएगा फॉर्मूला इजिकल्स टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आपके पास है, ये आपने निकाली थी, ये रही 62,50,000 यानी कि 62,50,000 और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपके पास ये रहा, अभी निकाला आपने 12,50,000। ये 40 से 40 कैंसिल आउट, 25 5 जा हमारे पास होता है 125, 25 2 जा 50, 2 बचा, 12 बच गए यहाँ पे, 25 पंजे 125, तो 5 5 जा 25, 5 टाइम्स ये आपका आंसर आ गया। गोट इट। और सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब यही 2018-19 का। 18-19 में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ये होगा लास्ट ईयर का 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 11 लाख, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग इन्वेंट्री होता है। तो ये हमारे पास 11 लाख जो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री माना जाएगा आपका, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा इसमें 2018-19 में, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 31 मार्च 15 लाख, तो इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करेंगे 15 लाख। तो ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, इन दोनों की हेल्प से आप एवरेज इन्वेंट्री वेरी इजी निकाल सकते हो। फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 जो पहले लगाया था हमने वो रहा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे 26 लाख, नहीं 15 और 1 16 10 26, हाँ 26 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 13 लाख एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास लेट करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में है 20%, तो ये एक्स का 20% हो जाएगा, 25 जा 100, तो एक्स अपॉन 5। और सेल्स आपकी गिवन है इस क्वेश्चन में 2018-19 के लिए, ये रही 2018-19 के लिए जो सेल्स है वो है आपकी 93,60,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस जीपी। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना और इसको सोल्व करना, तो ये आपका सेम ऐसे ही हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का अब सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें भी फाइंड करना है ITR यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक हमारे पास होता है एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 15% ऑन सेल्स है और सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले लिखिए सेल्स कितना है, यह है ₹12 लाख है, सॉरी ₹12 लाख। ओके, 12 लाख रुपए है। और जो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है, ग्रोस प्रॉफिट इजिकल्स टू है 15% ऑन सेल, यानी कि जो सेल्स है 12 लाख, इस सेल्स का 15%, ठीक है। तो यह जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो और 12 को 15 से 180, तो यह जाएगा 1,80,000। तो नाउ इन दोनों की हेल्प से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स आपके पास है 12 लाख माइनस जीपी आपके पास है 1,80,000 रुपये। तो अगर इसमें से मैं ये लेस कर देता हूँ तो ये आएगा 10,20,000, यानी कि 10,20,000 रुपये। ओके, तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा अमाउंट 1,64,000 रुपये, बट ओपनिंग इन्वेंट्री कहीं नहीं है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अगेन फॉर्मूला लगाओ और वो वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो होगा इजिकल्स टू, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आता हो, तो ये होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक ही आइटम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसकी वैल्यू हमें पता है 10,20,000, तो उसकी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे 10,20,000। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, यही हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, प्लस परचेज की वैल्यू है 10 लाख, यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 48,000 रुपये, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1,64,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10,20,000 इजिकल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 10,48,000 में से अगर 1,64,000 हम माइनस करते तो आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8,84,000 रुपये। ओके, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इजिकल्स टू आ जाएगा हमारे पास ये 10,20,000 वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये तो सेम, ये वैल्यू जो प्लस की है इक्वल के उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगी, ये माइनस की 8,84,000, ठीक है सर। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,36,000 रुपये। तो अब आपका ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका है 1,36,000 जो कि आपने अभी भी निकाला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 1,64,000 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 1,36,000 और 1,64,000 दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है ₹3 लाख, यानी कि 3 लाख, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। नाउ अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दीजिए आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आपके पास है, अभी हमने यहाँ किया था क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आई थी 10,20,000 रुपये, ये रही। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10,20,000 रुपये डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये आपकी है ऊपर
1,50,000 रुपये। तो आपकी 40 से 40 कैंसिल, 15 से कैंसिल करो, 15 6 जा हमारे पास आएगा 96, बचेगा 6 हमारे पास, फिर 0 15 6 0, 15 4 जा हमारे पास हो जाएगा 60। तो ये आपका आंसर आ गया टाइम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 55, आसान है बहुत ज़्यादा, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा ये। सेल्स आपके पास है 4 लाख, ग्रोस लॉस आपके पास क्वेश्चन में है 10%। तो ग्रोस लॉस हमेशा सेल्स पे है, ये बताया हुआ है। तो ग्रोस लॉस सबसे पहले आप निकाल दीजिए। ये है सेल्स का 10%, तो सेल्स इंटू 10%। तो सेल्स आपकी है 4 लाख, तो ग्रोस लॉस आपको हो जाएगा इसका 10% इजिकल्स टू ₹40,000। ओके, तो नाउ अब हमारे पास निकालेंगे, सेल्स भी है ग्रोस लॉस भी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल्स माइनस जीपी। अगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट होता है तो आप माइनस करोगे, बट आपके पास है ग्रोस लॉस, तो ग्रोस लॉस है तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे। ओके, तो सेल्स आपके पास है 4 लाख और ग्रोस लॉस आपके पास है 40,000, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 4,40,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, अब एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन ही है, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री ये आपके पास है 55,000। तो अब हमारे पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री भी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, तो आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी नेक्स्ट पेज पे हम निकालते हैं। ओके, तो हम इसमें निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा इजिकल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने अभी निकाला था, पीछे हमारे पास है, ये है 4,40,000 रुपये, ये रहा, और एवरेज इन्वेंट्री है 55,000। ओके, तो ये हमारे पास है 4,40,000 रुपये, एवरेज इन्वेंट्री है 55,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 8 पर, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, तो 8 टाइम्स ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी 3 प्रॉब्लम हो गई, यानी कि 54 50 आपका 52 54 55। लास्ट क्वेश्चन अभी आपकी प्रॉब्लम है 57, वो अभी बताते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स है। ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा हमारे पास मैथमेटिकल टाइप में है। तो इस क्वेश्चन में सेल्स आपके पास है 2 लाख, जीपी 25%, वेरी इजी है। इन दोनों की हेल्प से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। सेल्स कितनी है आपकी, ₹2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जीपी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 25%। तो आप क्या करोगे, 2 लाख रुपए जो है उसके इनटू में 25% लगा दीजिए, 25%। 25 के 100 होता है, 4 से कैंसिल करोगे 50,000 आ जाएगा आपका ये। तो आपकी ग्रोस प्रॉफिट आ गए 50,000। नाउ इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजिकल्स टू फॉर्मूला होगा आपका सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो सेल्स आपकी अगर 2 लाख है और माइनस कर दोगे आप जीपी, जो कि आया है 50,000, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया वो आया है 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000। ओके, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का हिंट है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 40,000 ऑफ 40% ऑफ सेल्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कंडीशन है इजिकल्स टू सेल्स इनटू इसका 40%। सेल्स क्वेश्चन में है 2 लाख रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन है आपकी 2 लाख, इनटू इसका 40% आप निकालोगे 40/100 करके, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपये, 80,000। ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ये है। ओपनिंग इन्वेंट्री की कंडीशन आपकी क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपका है,
ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/4, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 है, तो इंटू में इसका 1/4 कर दीजिए, तो इसका 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो आप इसकी हेल्प से ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लोगे, आप निकाल सकते हो एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकाल सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर आपका आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 80,000, इनकी 80,000, और डिवाइडेड बाय आप कर दो 2। तो आप इन दोनों का अगर ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका आता है ₹1 लाख, और डिवाइड कर दो आप इसको 2 से, तो ये आपका आ जाएगा ₹50,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी 50,000 आ गई। तो आपके पास अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री भी है, और यहाँ पर आपका पास देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है 1,50,000। तो इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कितनी है, 1,50,000, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,50,000, और आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 50,000 है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई करोगे 50,000, इनकी 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 4 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स आंसर। ओके, तो आपके तीनों डाउट हो गए। इसमें ये निकालना नहीं है, अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाई ITR, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइड बाई ITR आपका है 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा 3, पॉइंट 3 6 जा 3 6 जा, तो लगभग अप्रोक्स हमारे पास आ जाएगा ये 122 डेज़। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करना, आपके सारे डाउट्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।